अच्छा, पहले मैं आप सबको बताऊंगी चीनी जुबान किसे कहते हैं। चीनी जुबान जो है, आप लोग अंग्रेजी जुबान पढ़ते हैं, लेकिन चाइनीज लैंग्वेज जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत डिफरेंट है, उर्दू जुबान से भी बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है कि हमारे देखिए, उर्दू जुबान आप सीखते हैं तो उसमें अलिफ बे पे ते ऐसे होता है। इंग्लिश जुबान आप सीखते हैं तो उसमें ए बी सी डी ये अल्फाबेट्स होते हैं, लेकिन चाइनीज लैंग्वेज में अल्फाबेट्स नहीं है। चाइनीज लैंग्वेज में एक लफ्ज को आपने वैसे ही याद करना है जैसे वो लिखा हुआ है। और शुरू में जब हम चाइनीज लैंग्वेज सीखते हैं तो हम इसको चाइनीज में नहीं सीखते, हम इसको फोनेटिक्स में सीखते हैं। फोनेटिक्स का ये मतलब होता है कि जैसे उर्दू, मैंने कल एग्जांपल दी थी कि उर्दू लैंग्वेज है, आप उर्दू को अगर उर्दू में लिखेंगे तो अलिफ रे दाल वाव लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप इसको इंग्लिश में लिखते हैं, यू आर डी यू लिखते हैं। अब आप कहें कि मैं उर्दू बोल रहा हूँ, अब ये एक उर्दू का जुमला है, मैं उर्दू बोल रहा हूँ। तो लेकिन जब आप इसको, जैसे हम लोग मैसेज करते हैं मोबाइल फोन पे, तो आप इसको जब आप इंग्लिश में लिखेंगे तो आप लिखेंगे मैं, एम ई, उर्दू, देन बोल रहा हूँ बी ओ एल, रहा हूँ आर ए एच ए, और हूँ के लिए एच यू एन, ठीक है। तो ये जब हम उर्दू जब इस तरह लिखते हैं, इसे फोनेटिक कहते हैं। ये हम फोनेटिक्स में लिख रहे हैं, उर्दू में नहीं लिख रहे, हम इसे रोमन उर्दू में लिखते हैं। तो जब हम चीनी जुबान पढ़ते हैं तो चीनी जुबान भी ऐसे ही है कि हम इसको कैरेक्टर्स में नहीं पढ़ते। कैरेक्टर्स वो वाले चीनी जो लकीरों के साथ लिखने का तरीका है, जब उसके साथ चीनी लफ्ज को लिखा जाता है उसे कैरेक्टर कहते हैं। लेकिन हम लोग जब चाइनीज को पढ़ते हैं हम इसको फोनेटिक्स में पढ़ते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे ये एक लफ्ज है, इसको अब आपको नहीं पता कैसे पढ़ना है, ठीक है। इसको हम वर्ड नहीं कहते, इसको हम कैरेक्टर कहते हैं। ये एक कैरेक्टर है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जब मैं बोलूंगी कि हम इसको कैरेक्टर्स में लिखेंगे, ये या इसका कैरेक्टर और है, तो कैरेक्टर से मुराद ये इस टाइप से चाइनीज लैंग्वेज लिखना है। अब आपको ये नहीं पढ़ना आता, आपको ये कैरेक्टर नहीं पढ़ना आ रहा, तो इसको हम पढ़ने के लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब आप इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ेंगे इसको हम ना, वो जी वो। अब क्योंकि ये जो है ना, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, और ये उसकी टोन है। अब क्योंकि अभी आपने टोन्स नहीं पढ़ी, इसलिए आप इसको सिंपल वो करके पढ़ रही हैं। लेकिन अगर हम इसको चाइनीज में पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे वो, वो, जी, ठीक है। तो ये देखिए, अब आप यहाँ पे इसका फर्क समझ लें। कैरेक्टर क्या होता है, जब हम एक चीनी लफ्ज को, चीनी जुबान के लफ्ज को इस तरह लिखते हैं, ये कैरेक्टर है। लेकिन जब हम इसको इस तरह लिखेंगे तो ये फोनेटिक है। तो हम जब चाइनीज लैंग्वेज शुरू में पढ़ते हैं, हम इसको फोनेटिक्स के साथ पढ़ते हैं, इस तरीके से पढ़ते हैं। इस तरीके से हम बाद में पढ़ेंगे जब हम थोड़ा सा ज्यादा पढ़ जाते हैं, जब हमने लिखना शुरू करना है। लेकिन बोलने और सुनने के लिए वो जब हम उस लेवल पे सीखते हैं तो हम इसको सिर्फ फोनेटिक्स में सीखते हैं, इसको कैरेक्टर्स में नहीं सीखते। ये कैरेक्टर है और ये फोनेटिक है, ठीक। अब जो एक ये जो इसको जब हम लिखेंगे, ये कैरेक्टर है, तो इसको जब हम बात करेंगे इसकी, तो ये एक सिलेबल है, ये एक सिलेबल है, ठीक है। अब ये जो सिलेबल है, चाइनीज जुबान का जो लफ्ज है, उसके 3 हिस्से होते हैं। एक उसका इनिशियल प्लस फाइनल प्लस टोन। दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल, एंड दिस वन इज टोन, ठीक। आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। अब ये देखिए, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ इनिशियल और फाइनल की। जैसे मैं लिखूं, मैं लिखती हूँ लाइक लिसन,
ये एक और चाइनीज सिलेबल है। इसमें इनिशियल ये है, फाइनल ये है और टोन ये है। ठीक है, तो चाइनीज लैंग्वेज के मैंने आपको बताया है कि 3 पार्ट्स होते हैं एक सिलेबल में। सबसे पहले इनिशियल प्लस फाइनल एंड देन प्लस टोन। ठीक है, ये मैंने आपको 2 सिलेबल्स लिख के दिखाए हैं। पहला है वो, इसमें W जो है वो इनिशियल है, O फाइनल है, एंड ये ऊपर O के ऊपर जो एक साइन है ये इसकी टोन है। टोन मैं आपको बाद में बताती हूँ किसे कहते हैं। फिर एक मैंने आपको एक दूसरी एग्जांपल दी है, इसे हम चाइनीज में पढ़ेंगे थिंग, टिंग नहीं पढ़ेंगे, थिंग। अब थिंग में ये जो टी है ये इनिशियल है, ING फाइनल है, एंड ये जो साइन आई के ऊपर एक लकीर है ये उसकी टोन है। ठीक है, तो एक सिलेबल में 3 पार्ट्स है, इनिशियल, फाइनल, टोन, और इन तीनों से मिलकर एक लफ्ज बनता है चीनी जुबान में। समटाइम्स ऐसे होता है कि इनिशियल नहीं होता, लेकिन वो बहुत थोड़े 2-4 लफ्ज ऐसे हैं कि जिसमें इनिशियल्स नहीं है। और कुछ ऐसे भी लफ्ज होते हैं जिनमें टोन नहीं होती, लेकिन वो भी फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि कौन से लफ्ज हैं जिनमें टोन नहीं होती। मोस्टली ऑल द सिलेबल्स में ये तीनों चीजें होती हैं, इनिशियल, फाइनल एंड टोन। अब कल मैंने हिफ्जा को, सॉरी हमना को एक लफ्ज बताया था। हमना याद है सलाम कैसे करना है? नी हाओ। बिल्कुल, नी हाओ। अब ये एक सिलेबल है नी, ये दूसरा सिलेबल है हाओ। ठीक है, अब ये जो इसमें इनिशियल होगा N, फाइनल है I, एंड दिस इज द टोन। अगले सिलेबल में देखते हैं H इज अ इनिशियल, AO फाइनल, एंड दिस इज द टोन। ठीक, चलिए अब आप इस चीज को याद रखिएगा कि हम लोग चाइनीज जो है हम कैरेक्टर्स में नहीं पढ़ रहे, बल्कि हम फोनेटिक्स में पढ़ रहे हैं। फोनेटिक्स ये है, दीज आर द फोनेटिक्स। अगर हम इनको चाइनीज में लिखेंगे तो फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे, दीज आर द कैरेक्टर्स। ओके, तो हम लोग इनको कैरेक्टर्स में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम इनको फोनेटिक्स में पढ़ेंगे। और फोनेटिक्स में क्या है, इनिशियल है, फाइनल्स हैं एंड टोन है। हमारा आज का लेसन सिर्फ इतना ही। आप ये जो मैं आपको थोड़ी देर में एक पोएम भेजूंगी, आपने उसको जुबानी याद करना है और कल मुझे सुनाना है। ओके ओके, थैंक यू। जी, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।